हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है पिछली क्लास से, श्लोक संख्या 1 से? नहीं, तो श्लोक संख्या 2 देखे। 11 श्लोक है इसमें, तो ध्यान से पढ़िएगा और ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपदेशा अमृत, द essence of all the instructions, the nectar of instruction ना। जितना उपदेश है सबका इसेंस निकाल लिया है, जितने शास्त्रों में उपदेश दिए गए हैं सबका इसेंस है 11 श्लोक है। हम जिस स्थिति में है वहां से उठा करके जो हाईएस्ट स्थान है वहां तक पहुंचा देते हैं 11 श्लोक। तो ये सिर्फ भक्ति शास्त्री पास करने के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या क्या बोल रहे हैं गुरु जी? अनम्यूट करके बोलेंगे तो सुनाई पड़ेगा हमको। वो कुछ दूसरे को बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कोई व्यक्ति यदि इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो उसको ये जो 11 इंस्ट्रक्शंस हैं इसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। कोई व्यक्ति इनको इग्नोर करके इन इंस्ट्रक्शंस को और तथाकथित भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है और 11 इंस्ट्रक्शंस इग्नोर करके इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। कहते हैं यदि इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करना है तो ये करने ही करने होंगे, सिर्फ समझने ही नहीं है, अपने जीवन में अप्लाई करना, बहुत डिटेल में इनको समझना चाहिए। तो मैं ये जो क्लास दे रहा हूँ, मैं आपको सोर्स बता देता हूँ कहाँ से दे रहा हूँ क्लास। प्रभुपाद जी ने कंप्लीट दिया है पूरा एक्सप्लेनेशन, लेकिन आपको और डिटेल में जाना है, क्योंकि जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना अच्छा है। प्रभुपाद जी का जो व्याख्या पूरा कंप्लीट है ना, जो तात्पर्य है बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन मान लीजिए और ज्यादा आपको चिंतन करना हो तो चिंतन करने के लिए और ज्यादा मटेरियल होना चाहिए। तो इसलिए एक ग्रंथ है भक्तिया आलोक, भक्तिया आलोक न, श्री भक्तिया आलोक। जैसे श्री उपदेशामृत है वह श्री भक्तिया आलोक, ये भक्ति विनोद ठाकुर का ग्रंथ है। उसमें 8 एस्से है, 8 आर्टिकल है जो पहले 2 श्लोकों के बारे में, बस पहले 2 श्लोकों के लिए है। वाचो नहीं, पहले 2 नहीं, दूसरा और तीसरा श्लोक, दूसरे और तीसरे श्लोक पे है पूरा, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। और मैं एक और किताब पढ़ता हूँ जो है, प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज। प्रभुपाद जी उनको बड़ा मानते थे, कहीं एक बार बोलते थे कि वो मेरे शिक्षा गुरु के तुल्य है। तो उनका एक ग्रंथ है, उन्होंने जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दृष्टिकोण था इन श्लोकों के ऊपर, वो उन्होंने दिया है। उन्होंने अपना बहुत ज्यादा नहीं बोला है, उन्होंने भी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन श्लोकों को जब व्याख्या करते थे तो क्या बोला करते थे वो उस ग्रंथ में लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है उपदेशामृत, श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज। इसको आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कमेंट्री नहीं लिखी है इस पे, वो जगह जगह पर उनसे पूछा जाता था कि आपकी क्या राय है, तो वो ऐसे बोलते थे लेक्चर्स को, उसी से कंपाइल करके बनाया। तो उसमें आपको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी समझ में आ जाएगा कि क्या कहते हैं। और वैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस पे कमेंट्री भी लिखे होंगे, अनुवृत्ति टीका प्रभुपाद जी अपने पर्पट्स में उसको लिखे हैं, मैंने पिछली बार बताया। तो ऐसे में कई एक जगह से उसको पढ़ करके आपको बता रहा हूँ। तो समय कम है तो इसलिए हमको 1 ही घंटे में ये सेकंड श्लोक करना है पूरा। ठीक है, हमको 8 क्लास मिला है 11 श्लोकों के लिए, तो उस हिसाब से पढ़ना। पहले 4 श्लोकों में 1-1 क्लास रहेगी, फिर बाद में 1 क्लास में ही 2 श्लोक आ जाएंगे ऐसा। तो श्लोक संख्या 2 सब लोग दोहराइए। अत्याहार प्रयासश्च जल्पो नियमाग्रह
प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्चालौल्यं च जनसंगस्य लौल्यस्य षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। षड्भिर्भक्ति विनश्यति। अत्याहारः प्रयासश्च अत्याहार प्रयासश्च जल्पो नियमाग्रह। प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्चालौल्यं च जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। यहाँ पर कहा गया है अनुवाद। देखिए इसमें 6 चीजें हैं। इसमें पहले जो 4 श्लोक है उसमें 6 आइटम काउंट कराए गए। आप एक भजन भी है नरोत्तम दास ठाकुर का, छया बेगा दोमी, छया दोषा सोधी, छया गुण देवदासी, छया गुण सत्संगे देहो या हमारा, ऐसे करके एक को आता है। गुरुदेव कृपा बिंदु शायद उसमें है या ओहे वैष्णव ठाकुर, किसी एक भजन के अंदर ये आता है। 4 चीजें, छय बेगा दोमी, छय दोषा सोधी, छय गुण देहो दासे। 6 वेग हैं, उनसे हमारा शुद्धिकरण कर दीजिए। हाँ, और 6 गुण हैं और 6 दोष हैं, और बाद में 6 प्रकार का सत्संग। यानी कि 4 श्लोक है, इसमें 6 बातें, 24 बातें हुई हैं। तो पहले श्लोक में हम 6 बातें पढ़ लिए हैं, वो 6 वेग थे। यदि उन 6 वेगों को कोई कंट्रोल कर ले, वो कंडीशनल है, कभी कभी आते हैं। जो हम पहले श्लोक में पढ़े थे, इसमें पढ़े हम 6 दोष। पहले में थे 6 वेग। वेग में और दोष में अंतर होता है, क्योंकि ये मिलेंगे, कुछ चीजें मिल रही हैं पहले श्लोक से। तो ऐसा नहीं कि रूप गोस्वामी एक ही चीज को 2 बार बोल गए, ऐसा नहीं। ये समझना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में या किसी भी ग्रंथ में एक चीज को 2 बार बोला जाए तो ये दोष माना जाता है ना, क्योंकि संस्कृत बहुत कंसाइज लैंग्वेज। तो जो पहला श्लोक है और दूसरा श्लोक है, इसमें अंतर समझिए। पहले श्लोक में 2 वेग के बारे में वर्णन है कि वेग आता है। वेग समझते ना, अर्ज कभी कभी आती है, कंडीशनल। और ये जो सेकंड श्लोक है, इसमें 6 दोष है। दोष मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमेशा से हमारा स्वभाव का एक पार्ट बन गया है, ऐसा। ठीक है, तो यदि ये दोष हटा लिए जाए तो वेग पे नियंत्रण करना बहुत आसान हो जाए। ठीक है ना, ये चीज है। तो दूसरा श्लोक है, इसमें 6 दोष के बारे में वर्णन किया गया है। और ये 6 दोष ऐसे हैं जो भक्ति को विनष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति इन 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त रहता है, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। चाहे आप कितना भी बड़ा भक्ति कर रहे हो, कितना भी अच्छा आप जान गए हो, शास्त्र पढ़ते हो, कितने भी अच्छे साधु का संग प्राप्त किए हो, लेकिन यदि इन 6 चीजों में अत्यधिक कोई व्यक्ति लिप्त है, तो वो धीरे धीरे करके उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण है कि नहीं है हम लोगों को। देखिए, जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप बस उस पर्सपेक्टिव से मत पढ़िए कि भक्ति शास्त्री पास कर रहे हो, तो आप ऐसे ही पास कर जाओगे। कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे आपको, वो रट लो, उनका आंसर निकाल करके वो आ जाएगा, पास हो जाओगे, है ना। हमको कुछ समझना है जो हमारी दैनिक दिनचर्या में, उसको जो है कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 6 चीजें ऐसी हैं, 6 क्रियाएं ऐसी हैं जिसमें अत्यधिक लिप्त होने से भक्ति नष्ट हो जाती है, चाहे आप भक्ति में कितने भी बढ़े चढ़े। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नियोफाइट्स की भक्ति नष्ट होती है। चाहे हम लोग भक्ति में कितने बढ़े चढ़े हों, यदि असावधान होकर के किसी एक में भी अत्यधिक लिप्त हो गए, तो हमारी भक्ति धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगी। वो बिल्कुल सब कुछ खालीपन होने लगेगा जीवन में। ऐसा लगेगा कि सब कुछ छूट गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या है, जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। ठीक है, भक्ति विनष्ट होने का अर्थ क्या है? देखिए, हम तो ये पढ़ते हैं कि भक्ति कभी नष्ट होती नहीं है। भगवत गीता में हम पढ़ते हैं तो दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, ना यह अभिक्रमा ना स्वस्ति, क्या है, प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो, कि इस पथ पर जो है अभिक्रम का नाश नहीं होता है। थोड़ा सा भी, इवन अ लिटिल एंडेवर इज नॉट डिमिनिश्ड और लॉस्ट। ऐसा ऐसा लिखते हैं ना प्रभुपाद जी,
थोड़ा सा भी प्रयास किया गया नष्ट नहीं होता है भक्ति के मार्ग पर। और यहाँ पर लिखा जा रहा है कि उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? विनष्ट नहीं होती है, आच्छादित हो जाती है, यानी कि जो भक्ति का प्रोसेस है वो भूल जाता है। ऐसा है, जब जब कोई अपराध करता है या इस प्रकार की एक्टिविटी करता है तो ऐसा नहीं कि भक्ति नष्ट हो जाती, जो किया है वो रहता है ना, आच्छादित हो जाती है। जैसे नाम जप में रुचि खत्म हो जाएगी, है ना। वृंदावन में जो पहले आपको दिव्य अनुभूति होती थी वो नहीं होगी, ऐसे ही घूमते रहोगे, थकान होगी परिक्रमा करते हुए, समझे ना। शास्त्र पढ़ोगे तो कोई अनुभूति नहीं होगी, बस वितर्क वितर्क करते फिरोगे, ऐसे लड़ते झगड़ते लोगों के साथ, बिगड़े पत्थर के दिखाई पड़ेंगे। तो प्रसाद में दोष बुद्धि होगी, भक्तों में दोष ही दिखेगा, कुछ अच्छा गुण दिखेगा ही। संसारी व्यक्ति से भी उसको डिग्रेडेड मानने लगे, ये स्थिति आ जाएगी अगर ऐसा करेंगे। जो चीज अभी बहुत महत्वपूर्ण लग रही है वो ऐसी लगेगी मतलब ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। धन कमाना महत्वपूर्ण लगने लगेगा, भोग भोगना, संसार में जो है सोशलाइजेशन करना वो महत्वपूर्ण लगने लगेगा। जो भक्ति है वो लास्ट प्रायोरिटी पे चली जाएगी, ऐसी स्थिति हो जाएगी यदि 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त होता है कोई। पहला है आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, अत्याहार। ठीक है, अभी हम इसकी व्याख्या करेंगे। दूसरा है उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है, अत्यंत कठिन है, बहुत प्रयास करना सांसारिक चीजों। तीसरा सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना और जलपान। चौथा है शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, नियमाग्रह, है ना। बस रूल फॉलो करना है इसलिए कर रहे हैं, उसका कुछ अर्थ नहीं समझते। ऐसा नियम बनाए तो करना है, उसका अर्थ क्या है नहीं समझते। आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना। सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, बस बैठ कर पाठ बैठा दिए जी, उसका अर्थ तो देख लो एक बार, अर्थ क्या है एक आदमी के उपाय का, है ना। अर्थ नहीं देखेंगे, बस पंडित जी बैठा दिए, रट्टा मार रहा है, जब जय बोलेगी तब आ जाएंगे सब प्रसाद लेने के लिए। ये स्थिति है ना, इससे भक्ति नष्ट हो जाती है, जो थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो जाएगी। फिर इसका दूसरा भी अर्थ है शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। एक ही शब्द के दोनों अर्थ है नियमाग्रह, सिर्फ फॉर नेम से उसको पालन करते रहना बिना अर्थ समझे, एक अर्थ ये है नियमाग्रह का, और दूसरा अर्थ है कि उसको त्याग देना, शास्त्र के जो नियम है उनको त्याग करके मनमाना चाहिए। ठीक है, ये चौथा। पांचवा है ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते, जो अभक्त है उनका संग करना। ठीक है, जन संग। और छठा है सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना, लोल्यचा, लालच, संसारिक उपलब्धि के लिए बहुत लालायित रहना, ये प्राप्त करना है, वो भी अलग अलग तरीके का है, उसको हम पढ़ेंगे। तो ये 6 चीजें हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रश्न है क्या? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि ये तो हम अपने से ही पढ़ लेंगे, ये हमको क्या बता रहे हैं क्लास दे करके? नहीं प्रभु जी, समझ में तो आ रहा है, लेकिन हम लोग जो है भौतिक संसार में 6 से 6 गुण अंदर है, मतलब 6 दुर्गुण अंदर है, मुश्किल है छोड़ना उसको, लेकिन आप सब लोग तो महात्मा हो, मेरे अंदर हैं सारे, आप लोगों में कहा, मुंबई वालों में तो पाए नहीं जाते 6 दुर्गुण। ठीक है, देखते हैं तात्पर्य में, देखते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। तो मैं पहले आपको कुछ चीजें बताऊंगा और लास्ट में यदि टाइम बचेगा तो भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ से हम कुछ पढ़ेंगे, है ना, यदि टाइम बचेगा तो पहले प्रभुपाद जी के तात्पर्य से, और जो दूसरी किताब मैंने बताई थी भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज की, और जो थोड़ा बहुत मैं चिंतन किया उससे मैं आपको बताता हूँ। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, देखिए तात्पर्य में, पहले आपको तात्पर्य की कनेक्टिविटी बताता हूँ, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण, बाकी चीजें तो बात की है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य ऐसे क्यों लिखा है, देखिए सबसे पहली लाइन है प्रभुपाद जी के तात्पर्य की, मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए, सिंपल लिविंग एंड हाई। लेकिन अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान की 3 प्रकार की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। जीव क्या है? तटस्था शक्ति।
अंतरंगा शक्ति मतलब राधा रानी, बहिरंगा शक्ति मतलब दुर्गा देवी। ठीक है, मटेरियल नेचर, स्पिरिचुअल नेचर और जीवात्मा। तो बरबाजी लिखते हैं कि सारे जीव तटस्था शक्ति के अंतर्गत हैं और वे अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों के माध्यम मध्य स्थित होते हैं। और आगे लिखते हैं, छोड़ छोड़ के पढ़ रहा हूं, जब वे अंतरंगी शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में होते हैं, है ना, जब वो अंतरंगा शक्ति के अंडर होते हैं। कौन? जीवात्मा है। जीवात्मा तटस्थ शक्ति है। तट, तट कहते हैं ना, तट ना तो भूमि है ना पानी है। समुद्र का तट होता है ना, कभी पानी की लहर आ जाती है तो पानी हो जाता है, पीछे खिसक जाता है तो भूमि हो जाती है। उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है तट की, है ना। तट भीगा है कि सूखा है कुछ नहीं कहा जा सकता है। वेव आएगी तो भिगा देगी, पीछे चली जाएगी, भूमि हो जाएगी, है ना। तो हम लोगों की स्थिति ऐसी है, हमारी स्वतंत्र सत्ता नहीं, मतलब हम सत्ता तो है, स्वतंत्र हम नहीं रह सकते। या तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के वश में रहेंगे या बहिरंगा शक्ति, ये हम लोग की स्थिति। लेकिन जब हम अंतरंगा शक्ति के वश में होते हैं तब हम अपनी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में होते हैं, ये हमारी स्थिति। जैसे जो पेंडुलम है ना, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, तो ना तो ये उसकी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ना ये जब वो बीच में आता है ये नेचुरल पोजीशन है ना। इसीलिए आप देखो पेंडुलम को ऐसा करके छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे वो करेगा, वाइब्रेट करेगा और बाद में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर आ जाएगा, रुक जाएगा। समझ गए? इसलिए इस संसार में देखिए हम अधिकांश क्या, हम सब लोग बहिरंगा शक्ति के चंगुल में, तो कुछ भी प्रयास कर करके वो डिससेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि हमारी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं। लेकिन जैसे ही हम भक्ति में आते हैं या हम जो है तथाकथित आध्यात्मिक संस्थाओं में जुड़ते हैं, जो है नहीं आध्यात्मिक लेकिन बाहर से दिखाई पड़ती है, उसमें व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड रहता है। आप देखिए बाकी की संस्थाओं के फॉलोअर्स को देखिए, किसी भी संस्था के फॉलोअर को देखिए, जो रियल में भक्ति का प्रचार नहीं करते, है ना, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। 20-20, 30-40 साल हो जाते हैं, यदि बीड़ी फूक रहा है तो बीड़ी फूक रहा है 40 साल से, है ना। यदि प्याज लहसुन खा रहा है तो 30 साल से, सारे ग्रंथ पढ़ लिया है, उनकी साधना जो भी वो कर रहा है, करा रहे सब कर रहा है, उसकी इच्छा भी नहीं होती है प्याज लहसुन छोड़ने तक, इच्छा तक नहीं होती, छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। मतलब उसके मन में भी नहीं आता है कि प्याज लहसुन छोड़ देना चाहिए, है ना, या बीड़ी पीना तंबाकू खाना छोड़ देना चाहिए। 40 साल से जुड़े है कि नहीं? ऐसे आप लोग जुड़े थे ना? हाँ, तो यहीं बैठे हैं प्रोफेसर साहब बैठे हैं हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, इनका परिवार जो है कितने साल से जुड़ा है? 8 साल, 8-10 साल से इनका परिवार जुड़ा है राधा स्वामी सत्संग व्यास से, है ना। और तीनों टाइम मीट बनता था, हाँ, 7 के 7 दिन मीट बनता था, पूरा परिवार, सब छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब मीट था। और ये हमारे पास आए थे लॉकडाउन में, हमको लगता है कि 15 दिन में ही उनकी धारणा बन गई थी हमको छोड़ना है, 15 दिन में। या 1-2 बार आए ऐसे ही, संडे टू संडे आते थे, लॉकडाउन था कोई नहीं आता था उससे, यही आते थे, मैं अकेला बैठ रहता था। इनके बड़े भाई जुड़े थे, वो इंजीनियर है, तो 1-2 बार आए तो इनके मन में आ गया कि हमको जो छोड़ना है, 1-2 बार, है ना, 1-2 मीटिंग। और अभी इनके घर में प्याज लहसुन नहीं बनता है, ऐसा ही है ना, दोनों परिवारों में प्याज लहसुन तक नहीं बनते। इनके परिवार के बच्चे छोटे छोटे, उनको नरसिंह आरती, तुलसी आरती सब याद हो गई, कई सारे भगवद गीता के श्लोक याद हो गए, ऋषि और यश दोनों जुड़वा है। तो देखिए कितना अंतर है कि नहीं? क्योंकि ये अंतर क्यों है? क्योंकि जब व्यक्ति अपनी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आता है, उसको जानता है, भक्ति को जानता है, थोड़ा सा भी भक्ति का अनुष्ठान करता है, तो उसको एक दिव्य सुख की अनुभूति होती है अपने आप। और जब दिव्य सुख की अनुभूति होती है, जो बुराइयां होती है उनको छोड़ देता है। बड़ा बड़ा काम तो है नहीं इनको छोड़ने के लिए, है ना, क्योंकि एक जिस सुख की खोज में था उसको प्राप्त हो गया, है ना, जो छटपटाहट थी उसकी हट गई। तो यही प्रभात लिख रहे हैं। फिर कहते हैं कि अर्थात श्री भगवान की भक्ति में सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करता है। एक श्लोक लिखते हैं 9वें अध्याय का 13वां श्लोक, महात्मनस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। देखिए यही बात है ना, कि जो महात्मा लोग होते हैं हे पार्थ, वो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। दैवी प्रकृति मतलब राधा रानी, है ना। और क्या करते हैं वो? फिर उसमें आश्रित होकर के भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्यय, वो मुझको अविनाशी जान करके ना, आदि और अविनाशी जान करके पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं मुझको, और भजन्ते अनन्य मन से, अनन्य मन से
मेरा भजन करते। ठीक है ना? तो ये समझ में आ रहा है कैसे? प्रभुपाद जी पहला लाइन बोल रहे हैं सादा जीवन उच्च विचार, लेकिन अब बता रहे हैं कि हम लोग तटस्थ शक्ति है जी, अंतरंगा शक्ति में रहते हैं तो भजन करते हैं, और बहिरंगा शक्ति में आते हैं तो क्या करते हैं वो भी बताए। उससे पहले भगवान प्रभुपाद जी जो अवसर पा करके महात्मा शब्द, महात्मा आ गया ना इस श्लोक में, कहते हैं महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले, ना कि संकुचित हृदय वाले। संकुचित हृदय और विशाल हृदय, इसका अर्थ क्या है? हमारे तो दिमाग में बस ये आता है कि जो पैसा बांटता है लोगों को विशाल हृदय का है, जो भोजन खिला देता है, कंबल बांट देता है, वो जो ऐसा नहीं करता है संकुचित हृदय का, है ना? यही आता है ना मोटी सी बुद्धि में हमारे, लेकिन इसके अर्थ ये नहीं होते हैं। अभी देखिए क्या दृष्टिकोण देंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति, संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कौन है? जो सदैव अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते, वो संकुचित हृदय। उदार हृदय वो होता है जो भगवान की इंद्रियों को तृप्त करता है ना? समझ गए ना? जैसे प्रभुपाद जी ये परिभाषा भगवत गीता में भी दी है, ब्राह्मण और कृपण। कृपण मतलब जो मरने से पहले जीवन के मूल्यों को नहीं जान पाता है ना? उसमें डेफिनेशन दी है पूरा कि जो ऐसे ही मर जाता है, जीवन का उद्देश्य जाने बिना ही जीवन समाप्त हो जाता है, उसको कहते हैं कृपण। कृपण मतलब कंजूस, रिसोर्सेज हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाया। मनुष्य शरीर दिया भगवान ने हमको, कितना मतलब रिफाइंड रिसोर्सेज हमको दिए जिसका हम यूज करके जान सकते थे, लेकिन उसको जाने बिना ही मर गया, तो यह है कृपण। ब्राह्मण मतलब वो मरने से पहले ब्रह्म का साक्षात्कार करेगा, आत्म साक्षात्कार करेगा, उसको कहते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण और कृपण एक दूसरे को उठते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर है महात्मा और दुरात्मा। ये महात्मा जो शब्द आया है, समझ रहे हैं कनेक्टिविटी? प्रभुपाद सबसे पहले लिखे हैं सादा जीवन उच्च विचार, लेकिन अब प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि क्यों व्यक्ति का सादा जीवन नहीं रह गया। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट उठाए है कि जीवात्मा तटस्थ शक्ति है, कभी अंतरंगा शक्ति के अंडर में रहती है, कभी बहिरंगा शक्ति रहती है। अब बोले हैं कि अंतरंगा शक्ति के अंडर में रहेगी तो क्या होती है, अपनी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन में आ जाती है, और अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं लोग, और उनको मैं महात्मा कहता हूँ। महात्मनस्तु माम पर्था दैवी प्रकृति वाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। ठीक है? अब फिर महात्मा सब कुछ खोलने लगे। तात्पर्य मैं समझा रहा हूँ कनेक्टिविटी कैसे है, आपको पूरा ही दिमाग में सेट हो जाएगा। तो महात्मा उसको कहते हैं जिसका हृदय विशाल होता है ना। अधिकांश लोग संकुचित हृदय वाले होते, क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते। तो कुछ लोग तो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, लेकिन अब वो अपने इंद्रिय तृप्ति को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो क्या करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति पे ना फोकस करके अपने परिवार वालों, है ना, पत्नी पुत्र परिवार, है ना, माता पिता सब, भाई बहन सब रिश्तेदार, अब उनकी करेंगे परिवार की। तो ये भी इंद्रिय तृप्ति है। ये नहीं सोच रहे थे हम सेल्फलेस है। कभी लोग बोलते हैं अरे मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस ये बेटा है इसके लिए, इनके लिए करना, अपने लिए हमको कुछ नहीं चाहिए। जब से हम आपके संग में आए तो हमारी कोई नीड नहीं है ना। तो ऐसा लगता है कि हम जो है हम विरक्त हो गए, लेकिन ये ऐसा नहीं कि विरक्ति है ना। परिवार के लिए करें तब भी तो इंद्रिय तृप्ति है ना। वही 4 लोग अपना परिवार क्यों मान रहे हैं? भाई पूरा संसार अपना परिवार लगना चाहिए ना, क्योंकि जितना संबंध उनसे उतना ही हमसे, ज्यादा अंतर नहीं है संसार में किसी के संबंध से। ठीक है? तो यह एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमको लगता है कि प्रभुपाद जी पहले आचार्य होंगे जो ऐसा परिभाषा दी है। इन चीजों की ऐसी परिभाषा प्रभुपाद जी पहले आचार्य होंगे जो दिए होंगे, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। और देखिए कहां तक एक्सटेंड करेंगे प्रभुपाद जी। कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म, मानवतावाद मतलब ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज, परोपकारवाद जैसे किसी बात के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सके। वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं। समझ गए ना? तो ये विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति ही है प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक है? समझ रहे हैं? जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। ठीक है ना? अब
श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत उपयुक्त श्लोक में दैवी प्रकृति में शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगी शक्ति आह्लादनी शक्ति के नियंत्रण को बताते हैं। अब इसमें बाद में लिखते हैं कि ऐसे मानसिक रूप से पंगु दुरात्माओं को श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। तो महात्मा को रखा जाता है अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में, और दुरात्मा को रखा जाता है बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में। ठीक है। अब जो भौतिक जगत बाबा जी लिखते हैं कि जो व्यक्ति बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहता है उसको 3 प्रकार के क्लेश मिलते हैं, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश, और जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये 4 लोग उसको मिलते हैं। कनेक्टिविटी समझ में आ रही है? आ रही है ना थोड़ी थोड़ी? सादा जीवन, उच्च विचार, अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति, जीव जब अंतरंगा शक्ति के अंडर में रहता है तो महात्मा कहलाता है, जब बहिरंगा शक्ति के अंडर में आता है तो दुरात्मा कहलाता है। दुरात्मा होने पर उसको 3 म्यूट करिए ना प्रभु, अनम्यूट क्यों कर रहे हैं बार बार? प्रश्न हो तो पूछिए, प्रश्न पूछना है किसी को? किसी का प्रश्न है? प्रश्न नहीं है तो अनम्यूट मत किया करो। बहिरंगा शक्ति के अंडर में रहते हुए उसको 3 प्रकार के क्लेश झेलने पड़ते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक होता है जो देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, प्रकृति के द्वारा हमको दिया जाता है क्लेश, जैसे भूकंप है ना, कोरोना भी आया था, इस टाइप का। आदि भौतिक क्लेश जो अन्य जीवों के द्वारा उत्पन्न होता है, इसका आदि भौतिक क्लेश। आदि आत्मिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश मतलब जो अपने शरीर और अपने मन के द्वारा, किसी से ईर्ष्या हो रही है, कोई कुछ नहीं कह रहा है लेकिन बैठ बैठ जल रहे हैं, ये शरीर में कोई रोग हो गया, आधि और व्याधि। व्याधि होती है शरीर की और आधि होते हैं मन के रोग, तो इसके द्वारा जो हमको कष्ट होता है। ठीक है, तो ये है 3 क्लेश। और फिर जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये हमको मिलता है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है। इतना कष्ट मिलता है, और क्योंकि हम बहिरंगा शक्ति के अंडर में हैं तो हमको अपने शरीर, ये शरीर भी बहिरंगा शक्ति के द्वारा दिया गया है, इसके पालन के लिए कुछ कार्य करना होता है। ठीक है, जिससे वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। भक्त को भी करना होता है ना? हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, इतना समझ गए? यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए, हाँ इसमें लिखा है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी। जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ही हमको संग्रह करना चाहिए, उसके अलावा नहीं करना। यदि ये इस रूल को फॉलो करे कोई व्यक्ति तो उसको ज्यादा कठिनाई नहीं। ठीक है, लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि हम उससे अधिक इकट्ठा करना चालू करते हैं। देखिए, अत्याहार से जोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? पिछले 2 पेज हम जो पढ़े हैं, इसको पूरा बैकग्राउंड लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हम तटस्थ शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति के अंडर में है नहीं, बहिरंगा शक्ति के अंडर में, तो हमारे जीवन में बहुत सारे क्लेश आ रहे हैं। तो उन क्लेश से निराकरण के लिए हमको बहुत सारा धन चाहिए, बहुत सारा प्रयास करते हैं, और प्लस हम जो है अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो आवश्यकता से अधिक संग्रह को बोलते हैं अत्याहार, और उसके लिए किए गए उद्यम को बोलते हैं प्रयास। जो पहले 2 चीजें हैं, अत्याहार, प्रयास। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गए पिछले 2 पेज अत्याहार से। अब अत्याहार के बारे में प्रभुपाद जी बोलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, अत्याहार का अर्थ होता है कि आवश्यकता से अधिक खाना और आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। ठीक है, तो सबसे पहला उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, लिखते हैं कि यदि कोई एक सार्वजनिक स्थान पर 1 बोरा चावल रख दिया जाए। ठीक है, इमेजिन करिए आप भी, सार्वजनिक स्थान, मार्केट प्लेस पर या कहीं रोड किनारे, चौराहे पर 1 बोरा चावल का रख दिया गया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुगेंगी और चली जाएंगी, है ना? ये आएंगी, कुछ खाएंगी कुछ देर तक, जब उनका पेट भर जाएगा चली जाएंगी। लेकिन मनुष्य तो पूरा बोरा उठा ले जाएगा। मनुष्य तो पहले खाएगा, है ना, फिर पैक करेगा, फिर तब भी तृप्ति नहीं होगी तो बोरा ही उठा करके भाग जाएगा, और दूसरों को हड़काएगा भी, लड़ने लगता है, तो मेरा है ना।
उनमें झगड़ा भी हो जाएगा, 2-4 लोगों में सर फोड़ देंगे एक दूसरे का उसके लिए बोले के लिए। हाँ। तो यहाँ पर लिखा गया कि उसके पेट में जितना आएगा उतना वह खाएगा और जो बचेगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्र के अनुसार इस प्रकार से अधिक का संग्रह अत्याहार वर्जित है। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है। देखिए इसका अर्थ यह है कि हमारी स्थिति जो है ना पशुओं से भी बदतर है। पशु संतुष्ट हो जाता है ना। ये देखो कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि चावल का बोरा रखा, चिड़िया आई थोड़ा खाई चली गई, गाय भी आएगी कुछ खाएगी चबाएगी चली जाएगी, लेकिन व्यक्ति आएगा तो उसको पूरे बोरे को उठा करके ले जाएगा, है ना, बना कर खाएगा, स्टोर करेगा, अगले 6 महीने तक खाएगा, है ना? ऐसी स्थिति, और लड़ मरेगा दूसरे के साथ, मेरा है। तो ये स्थिति है हम लोगों की। तो हमारी पशुओं से भी स्थिति गंभीर हो गई है। इसको बोलते हैं अत्याहार। ठीक है, अब अत्याहार के बारे में कुछ चीजें और मैं आपको बता रहा हूं। अब प्रश्न उठ सकता है, भाई आप देखते हैं कि हम लोग इस्कॉन में, हमारे पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज है ना, हम लोग 50-50 करोड़ का मंदिर बना लेते हैं, है ना, बहुत सारी जमीनें हैं, बहुत बड़ी बड़ी गौशाला है, बहुत सारा धन भी रहता है ना। तो जब हम रूप गोस्वामी कह रहे हैं अत्याहार, ईटिंग टू मच एंड कलेक्टिंग टू मच इज नॉट अलाउड, है ना। मोर देन नेसेसरी ना हमको खाना चाहिए, ना हमको जो है इकट्ठा करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो प्रसाद भी खूब बढ़िया से बनता है, 8-10 आइटम, और जो है हम लोग भगवान को कितना ओपुलेंट फूड देते हैं। आप देखिए बड़े बड़े मंदिर में कितना पूरा 56 भोग भगवान को लगता है, और साथ के साथ हम बहुत सारा धन भी और रिसोर्सेज भी रखते हैं। तो ये कैसे हम रूप गोस्वामी का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बताएगा, कोई भक्त बताएगा अनम्यूट करके कि हम तो रूप गोस्वामी के विरुद्ध चल रहे हैं ना इस्कॉन में। तो जी युक्त वैराग्य का है वो जो युक्त वैराग्य, ठीक है। और हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि ये जो इस्कॉन में ये सब किया जा रहा है वो भगवान के निमित्त है, भगवान के लिए किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रूप गोस्वामी बताया है मनुष्य के लिए कि अपने लिए मत इतना सारा इकट्ठा करो। ठीक है, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, हाँ ठीक है, अपने लिए भी करो और साथ साथ में उसको विस्तार से मतलब करना, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, परिवार के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं लोग, ह्यूमैनिटी के लिए। ठीक 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 है। सच में हम लोग जो है भगवान के निमित्त कर रहे हैं। माता जी ने बताया कि हम लोग इस्कॉन में सब काम भगवान के निमित्त कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, सच में भगवान के निमित्त कर रहे हैं? जब हम 10-12 आइटम भगवान को भोग लगाते हैं तो सच में हम भगवान के लिए लगाते हैं, ये बैकग्राउंड में अपनी भी इच्छा रहती है। ईमानदारी से बताइए, मतलब मत बताइए हमको, सोचिएगा ऐसा। प्रभु जी हम लोग करते होंगे अपने थोड़ा सा इच्छा हम लोग, लेकिन जब आप लोग करते होंगे तो सच में भगवान के निमित्त ही ऐसा हम लोग का विश्वास है। देखिए इंडिविजुअल है, हाँ ये इंडिविजुअल है। इसको मतलब ठीक है, अब हम बाहर वालों के सामने बोलेंगे तो यही बोलेंगे भाई इस्कॉन में तो भाई हम जो है भगवान के निमित्त करते हैं सब, लेकिन इस्कॉन एक अंतरराष्ट्रीय विश्वव्यापी आंदोलन है, उसमें हर प्रकार के लोग, है ना। ऐसा कह करके अपने आप को इससे मतलब बिल्कुल वो वाइट घोषित नहीं करना है ना। बिल्कुल जो है क्या बोलते हैं उसको, आरोप मुक्त। ये इंडिविजुअली मतलब डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर। बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम कभी घूमते हैं तो हम कह सकते हैं प्रचार के लिए बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि कितना प्रचार के लिए जा रहा है और कितना उसको बहुत अच्छा लग रहा है उस गाड़ी में बैठकर, है ना। कभी कभी बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ज्यादा अरे हम प्रचार का मूवमेंट है इसलिए अच्छा कपड़ा पहनते हैं, वरना चैतन्य महाप्रभु कहे मारो ना खाई मारो ना पारी, अच्छा मत खाओ अच्छा पहनो। लेकिन हम इस्कॉन वाले जो है प्रचार करते हैं, वहां करते हैं, बहुत अच्छी बात है बाहर के लोगों को बताने के लिए, लेकिन ईमानदारी से अपना इंडिविजुअल सबको सोचना है कि मैं जो कपड़ा पहनता हूँ या प्रचार के लिए ही पहनता हूँ या मेरा शौक बन गया है अच्छा कपड़ा पहनता है। अच्छा भोजन हम जो है करते हैं जीवा के लिए करते हैं कि भगवान को याद आ रही है उस प्रसाद को देख करके, सम्मान में उसको खा रहे हैं, है ना, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, वो हमारे प्रिय भगवान जो है उसको ग्रहण किए,
वो हमको मिल गया है ये भावना आ रही है कि यार जीभ जो है को चटका लगा है इसलिए खा रहे हैं। हाँ? जो हम 20-20-30 आइटम भगवान को भोग लगा रहे हैं क्योंकि बाद में हमको मिलेगा, ये धारणा बनी हुई है हृदय में, या वास्तव में हम भगवान को भगवान मानते हैं, इसको देना चाह रहे हैं। ये इंडिविजुअल, ठीक है, जो भी है। हाँ हरे कृष्णा ठीक प्रभु है, जी धन्यवाद। तो हाँ हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ये जो आपने प्रश्न किया प्रभु जी, उसमें तो 90% प्रभु जी यही रहता है कि सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है या एक्सटेंडेड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन होता है। वही होता है, वही होता है। हम बोलने भगवान के का लिए होता प्रसाद है भी, कि जी प्रभु जी, हम भगवान का प्रसाद भी रहता है मंदिर में, तो भगवान का विग्रह का जब हमको प्रसाद का समय होता है तो हमारा दिमाग प्रसाद में ही रहता है, हम भगवान के विग्रह पे ज्यादा फोकस नहीं करते प्रभु जी। तो हम लोगों को देखिए इस पे वर्क करना चाहिए। ये भक्ति के नितांत विरोधी है। भक्ति में इसलिए तो डल होते जा रहे हैं सब लोग, क्योंकि कुछ भी कर रहे हैं प्रचार के नाम पर, भगवान के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं और उसको ढक देते हैं कि अरे ये तो सब भगवान का प्रसाद है। ठीक है, प्रसाद है तो प्रसाद की तरीके से खाना चाहिए ना अभी आएगा आगे ये सब चीजें। तो देखिए इसका सही तरीका क्या है, लेकिन हमको समझना है इसको, ये हमको एक्सेप्ट करना है सब चीजें, जैसे अच्छा कपड़ा पहनना है, बड़े मंदिर बनाने सब करना है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई डॉक्टर है, हाँ, और वो बहुत गरीब है डॉक्टर, लेकिन अब उसको पेशेंट्स को विजिट करना है, पेशेंट्स के घर पे जाना है जगह जगह पर, अलग अलग पेशेंट, जैसे पहले तो ना फैमिली डॉक्टर, कभी यहाँ जाना कभी वहां जाना, तो अलग अलग पेशेंट्स को उसको विजिट करना है, उनको हील करना है। तो जल्दी जाने के लिए अब उसने एक कार खरीद लिया है, ठीक है। तो अब डॉक्टर के पास क्या हो गया है, कार हो गया है ना। डॉक्टर क्या था, गरीब है डॉक्टर, लेकिन उसको बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, बहुत सारे पेशेंट्स को अटेंड करने के लिए एक गाड़ी चाहिए। साइकिल से जाता तो बहुत टाइम लग जाता है, गांव में इस छोर से उस छोर पे जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो बाइक ले लिया या कार ले लिया है। तो अब क्या उसको अमीर कहा जाएगा डॉक्टर को, धनी है डॉक्टर वो, कार नहीं है उसके पास। भाई जिसके पास कार होती है वो तो धनी होता है ना, निर्धन के पास तो कार होती नहीं है, तो उसको उसको धनी कहा जाएगा क्या, बताइए। कार है डॉक्टर के पास, हाँ धनी कहा जाएगा। क्यों? अगर वो मरीज को देखने जाता है तो फिर उसका रूप अलग हो जाएगा, और खुद के यूज के लिए जाता है तो वो धनी कहा जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए इसको और अच्छे से समझिए, वो व्यक्ति गरीब है, उसको, वो धनी है ही नहीं, है ना। वो व्यक्ति गरीब है, लेकिन उसको व्यवस्था जुटाए कुछ लोग और उसको एक जो है कार दे दिए, वो पेशेंट्स के पास जा रहे हैं, तो पेशेंट्स को देखने के लिए कार लिया है ना। वो धनी नहीं है, वो आज भी गरीब है ना। वो व्यवस्था जुटाए हैं गांव वाले, सब लोग पैसा इकट्ठा करके उसको कार दिए हैं, और वो उस कार से पेशेंट्स को देखता है जा करके, है ना। वो बहुत अच्छी कार है, बहुत महंगी, तो कार है उसके पास, लेकिन फिर भी गरीब, ठीक है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते थे, वी आर द प्रोफेशनल बेगर्स, है ना। हम बड़ी बड़ी कार रखेंगे, बड़ा बड़ा घर बनाएंगे, बड़ा बड़ा मकान बनाएंगे, बहुत अट्रैक्टिव ब्रह्मचारी आश्रम बनाएंगे, है ना, और बहुत ओपुलेंट प्रसाद भी बनाएंगे, भोग लगाएंगे भगवान को, है ना, और प्रसाद भी बांटेंगे। लेकिन ये सब हम करते हैं या नहीं करते हैं, तो करना चाहिए। ये हमारे फाउंडर आचार्य का जो है इसके पीछे की धारणा है, ये हमको समझना चाहिए कि ये सब सिस्टम क्यों बनाए प्रभुपाद जी, वरना ये भक्ति के विरोधी हैं सब चीजें। बड़े महल में रहना, बड़ी बड़ी कारों में घूमना, बड़े बड़े धनी लोगों के साथ संपर्क में रहना, मतलब धनी लोगों के संपर्क में रहने का कोई दोष नहीं है, लेकिन विषयी लोगों के संपर्क में रहना, धनी भी है और विषयी भी है, संसारी व्यक्ति है, उसके संपर्क में रहना। हम लोग तो जाते हैं ना लोगों को लाइफ मेंबर बनाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, आते भी हैं, मंदिर को माला डालते हैं, है बिल्कुल संसारी व्यक्ति, है ना। पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं, ये सारे के सारे भक्ति का ह्रास करने वाले फैक्टर है। लेकिन इस स्कूल में सब चीजें की जाती है, क्यों? क्योंकि वही है, वो डॉक्टर जो है कार खरीदा है पेशेंट्स को देखने के लिए, है ना। पॉलिटिशियन के साथ संपर्क इसलिए बना करके रखा जाता है कि उससे कोई बड़ा कार्य करा लेंगे, है ना, कुछ स्पॉन्सर करा लेंगे, कुछ जो काम बन जाएगा, क्योंकि संस्था चलाना है इसलिए सब बनाए, ठीक है। बहुत सारे धनी व्यक्तियों के घर पे जाकर लाइफ मेंबर इसलिए बनाते हैं क्योंकि संस्था चलाना है ना, 10,000 लोगों को प्रसाद बांटना है। तो वो व्यक्ति पैसा देगा तो 10,000 लोगों को प्रसाद मिलेगा भगवान का, एट द सेम टाइम उसका पैसा आया है तो वो भी भक्ति में आगे बढ़ेगा। समझ गए ना।
ये ऐसा नहीं है बस अब जो है हेमा मालिनी के साथ फोटो खिंचा लिया, अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचा लिया, बस अपने प्रोफाइल पिक पे लगाए, जहां तहां अपना प्रमोशन करने लगे। ऐसा ही कर रहे हैं ना बहुत सारे लोग, है ना। योगी जी के साथ फोटो खिंचा करके बस अपने प्रोफाइल पिक पर लगाए, जहां तहां उसको जो है देखो हम योगी जी के साथ संपर्क है हमारा। लेकिन संपर्क ये अपना फेम बढ़ाने के लिए नहीं था ना, ये था कि उससे हम कुछ जो है लाभ देंगे जनता को। समझ गए ना ये चीजें, समझ रहे हैं आप सब लोग? ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हुआ अत्याहार। अब प्रयास पर आइए, ठीक है ना। अत्याहार मतलब मोर देन नेसेसरी, यदि हम कलेक्ट करें, मोर देन नेसेसरी हम खाएं तो उसको अत्याहार कहा जाएगा। लेकिन फिर भी हम इस्कॉन में बहुत सारी चीजें करते हैं, तो इसके पीछे का वो क्या है, भाव क्या है, ये मैंने आपको बताया। ये फॉर सर्विस पर्पज है बस, और ये हमको समझना चाहिए और इसको अप्लाई करना चाहिए। जैसे सपोज करिए, मैं मतलब जो गृहस्थ भक्त है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो ब्रह्मचारी बोलिए प्रभु, मान लीजिए आपके सेंटर में एसी लगा है ना, एसी लगा है टेम्पल हॉल में, जहाँ पर ये आपका ऑल्टर है, वहां पर एसी आप लगाए हैं क्योंकि संडे को प्रोग्राम होता है और वहां पर 30-40 लोग जुटते हैं। छोटा ही सेंटर होगा शायद आपका, ऐसा हमको लग रहा है। जी प्रभु जी। कितने लोग आते हैं संडे को? तो जी मैक्सिमम 160-70 लोग आते हैं। हाँ, 60-70 लोग। तो मान लीजिए 70 लोग हैं तो आप 2 टन का एसी लगा सकते हो। राजस्थान में तो और भी ज्यादा गर्मी होगी, है ना, तो बैठने में सुविधा नहीं होती, पंखे में बड़े 70 लोग बिल्कुल ठूस करके बैठ जाते हैं, बड़ा दिक्कत होता है। मान लीजिए धन है तो एसी लगा दे, जैसे हमने लगाया है, हमारे यहाँ पर 130 लोग आते हैं तो हम 2 टन का एसी लगाए। ठीक है, तो ये एसी क्यों, और मतलब ऐसा नहीं कि हम कमा करके लगाए हैं, एक माता जी थी सरदार है वो स्पॉन्सर किए थे अपने से, है ना, गौणिता की प्रेरणा से, तो ये लग गया है। ठीक है, तो यदि मैं इसका उपयोग करूंगा सिर्फ संडे को इसको ऑन करेंगे जब लोग आएंगे और इसको चलाएंगे, ठीक है, तो जैसे लोग जाएंगे बंद कर देंगे, तो ये क्या हुआ, इसका सही उपयोग हुआ। लेकिन यदि मैं इसको चला करके रात में सोने लगा बढ़िया से, सब लोग आराम से, है ना, तो ये क्या हुआ, इसका दुरुपयोग हुआ। समझ गए ना, क्योंकि सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो साधु होता है, खासकर जो ब्रह्मचारी है, बहुत ऊंची स्थिति का है, उसकी बात अलग है, वृद्ध अवस्था में है, जो सन्यासी लोग हैं उनकी बात अलग है। जो ब्रह्मचारी है उसको एसी में नहीं सोना चाहिए, पहली चीज है ना, क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन में थोड़ी तपस्या होनी चाहिए। और दूसरा, वो हमारे लिए नहीं दिया है ना किसी ने, क्यों उसको यूज कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ उसमें नहीं सोना चाहिए। चाहे कोई वो जो देने वाला व्यक्ति हो, चाहे आपसे 10 बार आकर नहीं नहीं मुझे आप भी सोया करिए, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मैं दूं, है ना, वो दे सकते हैं। ऐसे गृहस्थ भक्त होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देंगे, एसी भी लगाएंगे, नहीं मुझे आप सब लोग जो है अच्छे से रहिए, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं। उनको बोल दिया हाँ प्रभु जी हम इसी में सोएंगे, और सोइए फिर पंखा चलाकर, है ना। समझ गए ना, इससे भक्ति में आप अंतर देख सकते हो, है ना। ये कहने की पता नहीं, कुछ लोग तर्क भी कर सकते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी शरीर का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन दोनों तरीका आप अपनाइए और फिर अपनी भक्ति में अंतर देखिए, भक्ति में अंतर आएगा, दोनों से अंतर आएगा, एक तीव्रता बढ़ेगी थोड़ा सा, अगर आप ऑस्टेरिटी स्वीकार करें तो। ये त्याग पर प्रयास। दूसरा, प्रभुपाद जी प्रयास में लिखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ भूमि हो जाए थोड़ी सी, और एक दुधारू गाय हो जाए, तो उसका जीवन शांतिपूर्वक बीत सकता है ना। एक छोटा सा घर हो और कुछ जो है 2-4 एकड़ जमीन हो, 1-2 एकड़ जमीन हो, और एक दूध वाली गाय हो, तो उसका पूरा जीवन जो है सुखपूर्वक वो काट सकता है। अभी एक भक्त आते हैं यहाँ पर, सुरेश यादव दुआकर, वो हमको बता रहे थे कि उनकी गाय अभी भी दूध दे रही है, 4 लीटर दूध दे रही है, और पिछले 1.5 साल से दूध दे रही है। बताइए, उसको 18-19 महीने हो गए गाय को। मैं बोला था कि अभी वो दूध से हटी नहीं, कहने कि नहीं अभी भी दे रही है। कितना देती है कि 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम। बताइए, 70 रुपए लीटर है, प्योर दूध मिलता ही नहीं है ना, 60-70 रुपए लीटर आता है, और 140 का सुबह 140 का शाम। थोड़ा सा भूसा खाती होगी, बताइए, थोड़ा सा सेवा सुबह करके आ जाते हैं, थोड़ा शाम करते हैं, बताइए 4 लीटर दूध, सोचिए, है ना, 3 लोग है, 2.5 लोग परिवार, पति पत्नी और एक छोटा सा बेटा, कितना कितना पियेंगे वो, यहाँ पर लाते रहते हैं वो सारा। एक छोटी सी गाय रखने से, वो थोड़ा लैंड भी हो जाए तो अपना चारा खुद उगा लेंगे ना, सब्जी खुद उगा लेंगे। तो ये है हमारी नीड,
लेकिन स्थिति हम लोगों की ऐसी आ गई है कि 12-12, 14-14 घंटे काम करें, ओवर टाइम काम करें, मर रहे हैं रात को। 12 घंटे तो काम करते हैं, 8-10 घंटे 12 घंटे तो काम करते हैं, लेकिन जो 12 बचते हैं उसमें भी टेंशन में रहते हैं, क्योंकि इतना लोन, इतना EMI, पता नहीं कैसे कैसे अपने आप को फंसा रखते। कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी कोई पैसा लेकर के भाग गया, उसमें चिंता में जो है नींद भी नष्ट हो गई है, ऐसी स्थिति आ गई। किसी को उधार दे रखा है, किसी को ब्याज पे दे रखा है, वो पैसा वापस नहीं कर रहा है ना, इस तरीके से। कोई झगड़े की जमीन ले ली सस्ती के चक्कर में, फिर उसमें मर रहे हैं। तो ये हो गया है प्रयास की स्थिति। और प्रभुपाद जी फिर उदाहरण देते हैं कि और इसी प्रयास के चलते फैक्ट्रिया, स्लोटर हाउसेस, वेश्यालय और जो है शराब के ठेके, वाइन शॉप, ये सब अननेसेसरी एंडेवर के चलते ये सब चीजें, ये सब उनका परिणाम है। फैक्ट्रीज की हमको जरूरत नहीं है, स्लोटर हाउसेस की हमको जरूरत नहीं है। ये सब इसीलिए आए क्योंकि अत्यधिक प्रयास कर रहा है, इतना मेहनत करता है दिन भर कि उसको शाम को कुछ शराब पीने के लिए चाहिए, इतना टेंशन भूलना है उसको। तो ये सारे परिणाम उसी के अत्यधिक प्रयास। ठीक है, फिर एक श्लोक लिखते हैं, धर्मस्य ही अपवर्ग्यस्य न अर्थो अर्थायो कल्पते न अर्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृता। ये सुत गोस्वामी बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम का 1-2-9 श्लोक है, इसमें आप पढ़िएगा। इसमें सुत गोस्वामी बोलते हैं, धर्मस्य ही अपवर्ग्यस्य, पवर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग, पवर्ग कहते हैं संसार को, प फ ब भ म, प मतलब परिश्रम लगा रहता है, फ मतलब जो है फेन आने तक परिश्रम करता है, मुंह में जो झाग आ जाता है, गधे को आ जाता है, घोड़े को आ जाता है ना, इस तरीके से फेन आ जाता है, व्यक्ति जो बेहोश हो जाता है, ये देखा जाता है। हाँ, ड्यूटी करके आते हैं, मैं तो देखा हूँ अपनी आंखों से, है ना, गिर जाते हैं, कब नींद आती है कोई ठीक नहीं, भोजन करना भी भूल जाते हैं। भक्त लोगों की स्थिति ऐसी, इतना मेहनत करते हैं, बताइए, इतना मेहनत करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है हमको गधों की तरह, इतना मेहनत करते हैं। भक्त लोगों की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छे भक्त हैं, कितनी बार बताते हैं, मैंने कहा कहाँ था, कहे गुरु जी ऑफिस से आया था, बेड पे बैठा तो कब नींद लग गई पता ही नहीं चला, अब उठा के 5 बजे। बताइए, ये स्थिति है। रात के 8 बजे सोया, अगले दिन 6 बजे उठा, मतलब 10 घंटा सोया, उसको ये भी पता नहीं है कि कहाँ पड़ा था ना, 8:30 बजे सो गया। मैं वृंदावन से आ रहा था, मैं फोन किया कि मैं आ रहा हूँ, वो वक्त बोला कि यहाँ पूजी आ जाइए, मैं मिलूंगा वहां पर। तो जब मैं आया 15 मिनट के बाद फोन किया तो फोन ही रिसीव नहीं किया, 3-4 बार फोन किया। तो मैं अगले दिन आया 6 बजे, शायद लेट आया, उस दिन था नहीं, अगले दिन बहुत लेट आया। तो मैं पूछा कहाँ था, तो थोड़ा सा गुस्से में था, मैंने कहा हमको 15 मिनट पहले बोला कि मैं आऊंगा मिलने के लिए, मैं 5 बार फोन किया है नहीं, कि मुझे ऑफिस से आया था, इतना थक गया कि बस जो है ड्रेस कपड़ा चेंज ही कर रहा था और बेड पे बैठा ही था, और कब सो गया पता नहीं, और 8-9 घंटा बाद आया। और जब मैं उठा तो देखा कि आपकी 6 मिस कॉल, तो बड़ा लज्जित हुआ देखकर। तो देखिए कितना मेहनत व्यक्ति को करना पड़ रहा है। तो ये है ये संसार, परिश्रम फेन आने तक, है ना, बेहोश हो जा रहा है, बा और सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ, है ना, और भय, हमेशा भय बना रहता है, और अंत में मृत्यु आए, सब कुछ छीन ले। ये स्थिति है इसकी, पवर्ग, इस संसार कहते हैं। तो धर्मस्य ही अपवर्गस्य, जो धर्म है वो अपवर्ग के लिए, कोई भी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है हमारी, या ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज हैं संसार में, जितने भी कर्तव्य हैं वो सब के सब अपवर्ग के लिए बने, है ना, भगवत धाम जाने के लिए सारे कर्तव्य। न अर्थो अर्थायो कल्पते, उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, भौतिक लाभ के लिए धर्म का उपयोग नहीं करना चाहिए। और अब कोई कहेगा कि लेकिन जब व्यक्ति करेगा कोई कार्य, धर्म का आचरण करेगा, तो कुछ चीजें तो प्रारब्ध से मिलेंगी उसको। ये समझ रहे ना, इस श्लोक का मैं व्याख्या कर रहा हूँ। पहली लाइन है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म होता है अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए। न अर्थो अर्थातो कल्पते, भौतिक लाभ के लिए धर्म का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब कोई कहेगा कि लेकिन प्रारब्ध से कुछ तो भौतिक लाभ हो ही जाएगा। मान लीजिए किसी का बहुत धनाढ्य परिवार में जन्म हो गया, तो उसके पास आ ही गया 20 एकड़ जमीन, अब कहाँ उसको फेंका है। तो कहते हैं कि कामो लाभाया ही, ठीक है, यदि आपको लाभ हो गया
तो उसको इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, उससे साधु सेवा करना चाहिए। समझ रहे ना इस चीज को? सारे धर्म, ये प्रयास के लिए मैं बोल रहा हूं कि धर्म का कोई भी ड्यूटी है उसको किया जाता है अपवर्ग के लिए, और यदि अपने से लाभ हो जाए तो उसको इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में हमको अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। आगे आगे की चीजें को बात जिसमें नहीं लिखे हैं, या आप ये सीरीज पढ़िएगा भागवतम से, तो इसमें आता है आगे कि इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारा जीवन नहीं बना है। हमारा जीवन बना है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा करना। ये पढ़िएगा 1.2.9, 10, 11, 12, ये सारे ये सीरीज पढ़िएगा, ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है कि धर्म जो है अर्थ के भौतिक लाभ के लिए नहीं होते, और भौतिक लाभ हो जाए तो क्या करना चाहिए? इंद्रिय तृप्ति में नहीं खर्च करना चाहिए। तो कहाँ इंद्रिय खर्च करना चाहिए? तो अगले श्लोक में आता है कि सिर्फ और सिर्फ शरीर को मेंटेन करने के लिए करना चाहिए, जितने की आवश्यकता है बस उतना ही खर्च करना चाहिए, है ना। तो अब व्यक्ति प्रश्न पूछेगा तो फिर हमको तो बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति करनी है, या मान लीजिए जो समय बचा उसमें क्या करेंगे हम? इसमें तो बहुत कम समय में हो जाएगा भाई, हमको 4 चपाती चाहिए 3/6 की जगह चाहिए, तो ये तो बहुत कम समय में इतना हम जुटा लेंगे। बाकी समय में क्या करें? तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना। तत्व जिज्ञासा क्या है? तो वो एक अलग श्लोक में आता है, वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वम यत् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। परम सत्य को ब्रह्म ज्योति परमात्मा और भगवान के रूप में साक्षात्कार किया जा सकता है ना। तो उसका उपयोग उसमें करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि फॉर हायर पर्पज वी शुड यूज अवर लाइफ, है ना। सिर्फ भोजन धन जुटाने में, संग्रह करने में ही अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए, तो प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि वो कहते हैं कि जो सरप्लस मनी है वो कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे इस बात को, महाराज एक बार बता रहे थे कि वी शुड यूज आवर सरप्लस मनी इन कृष्णा सर्विस। तो पर महाराज एक दिन पूछे कानपुर में, बहुत सारे भक्त बैठे थे कि सरप्लस मनी क्या है। कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरे ये अधिक धन है मेरे पास, कोई व्यक्ति कहता है कि फालतू धन है। सरप्लस का मतलब होता है हिंदी में फालतू, एक्स्ट्रा मनी। किसी के पास है एक्स्ट्रा मनी? अशोक प्रभु, उमा माता जी गर्दन हिला रहे। द्वारका कृष्ण प्रभु, आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, सरप्लस मनी? देखे कोई नहीं कहेगा कि हमारे पास है। खूब पैसा दबाए बैठे हैं सब, पूरे अकाउंट भरे हुए हैं सबके, और कह रहे हैं कि नहीं सरप्लस मनी नहीं है। रामानुज प्रभु है थोड़ी सरप्लस मनी? नहीं है, सबकी गर्दन मिल रही है। वृषभानु माता जी, आपके पास थोड़ा सा सरप्लस मनी? नहीं, किसी के पास नहीं, है ना। पवित्र गोपिका माता जी, आपके पास है कुछ थोड़ा सा सरप्लस मनी? किसी के पास नहीं। देखिए, किसी के पास सरप्लस मनी नहीं, कोई भी संसार में नहीं कहेगा। तो फिर प्रभुपाद जी क्यों कहे कि वी शुड यूज आवर सरप्लस मनी कृष्णा सर? तो इसका मतलब तो कोई कृष्ण की सेवा में लगाएगा ही नहीं जब सरप्लस मनी किसी के पास है। कोई नहीं कहेगा कि हमारे पास सरप्लस। तो महाराज ने बताया कि सरप्लस मनी का अर्थ क्या है। महाराज पूछे सबसे कि कितनी बार खाना खाते हो? तो सब भक्त बोले कि 2 बार महाराज। तो महाराज पूछे कि एक अच्छा प्रसाद, अच्छा प्लेट प्रसाद 2 बार का कितने रुपए में मिल जाएगा? तो बोले 100 रुपया प्लेट, है ना। तो महाराज बोले कि 200 रुपये के अलावा जितना भी आप कमाते हो प्रत्येक दिन, वो सब सरप्लस में। समझ गए ना? अब हो गया सबके पास सरप्लस। अब हो गया है, ठीक है, उसको मुझको दे देना। हमको यहाँ पे बहुत प्रचार करना है तो सब पहुंचा देना। ठीक है, तो सरप्लस मनी ऐसे होगा, ठीक है। सरप्लस मनी की परिभाषा है थोड़ा सा एक सिंपल सा घर हो और पर्याप्त जो है भोजन हमारे लिए, जो गेस्ट आज आए हैं उनका अच्छे से आवाभगत हो जाए, वैष्णव की सेवा हो जाए और भगवान की विग्रह की सेवा हो जाए। बस गृहस्थों को इतना ही धन रखना चाहिए, बहुत संग्रह नहीं करना चाहिए, ठीक है। गर्दन तो सब हिला रहे हैं लेकिन करेंगे नहीं ऐसा। तो नहीं करेंगे तो भक्ति में जो हायर सुख है वो नहीं प्राप्त हो पाएगा। करेंगे प्रभु जी, ये मैं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल तो करेंगे। ये मैं आगे भी हाँ ये मैं बताऊंगा, बहुत अच्छा है। देखिए बोल रहे करेंगे। देखिए अब प्रयास में अभी, क्योंकि आगे हमको लगता है कि टाइम नहीं मिल पाएगा, अभी बता देता हूँ। इस प्रयास का
हाँ, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। देखिए मैं थोड़ा टक टक के समझा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही विस्तृत जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो प्रयास है इसका मीनिंग साधुओं के लिए अलग है और हाउस होल्डर्स के लिए अलग है ना। जो गृहस्थ भक्त है उनके लिए प्रयास का मीनिंग अलग है, और जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ हैं, उनके लिए अलग। या अत्याहार का भी अर्थ वो ऐसे करते। अत्याहार का अर्थ साधुओं के लिए क्या है, मतलब कुछ संग्रह नहीं करना, ये अर्थ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। कि आजकल के लोग उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, आजकल के साधु मैनिपुलेट कर लेते हैं, नहीं नहीं भाई जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से होगा, शरीर की देखरेख करनी चाहिए। ब्रह्मचारी को, सन्यासी को, वानप्रस्थी को कुछ नहीं रखना चाहिए। कल कहाँ से खाएंगे कुछ नहीं रखना चाहिए, ना काजू किशमिश बादाम नहीं रखने चाहिए अपने पास, है ना, कल के लिए। आज जो मिला उसको ग्रहण करें। देखिए अगर रखेंगे, हंस रहे हैं मूल्य को, है ना, और बहुत सारे लोग और हंस रहे होंगे, और भी ब्रह्मचारी होंगे इसमें है, और ब्रह्मचारी इसमें दो, वानप्रस्थी सन्यासी तो नहीं होंगे, वानप्रस्थी नहीं है, ब्रह्मचारी है प्रभु और इस क्लास में नहीं प्रभु जी अभी नहीं। ठीक है, इकलौते आप ही हैं, ठीक है, तो आप ही हैं केंद्र बिंदु। ठीक है, कोई ब्रह्मचारी यदि रख रहा है, ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि वो भक्त नहीं है, लेकिन जो बहुत हाईएस्ट सुख उसको मिल सकता है उससे वो वंचित रह जाएगा। आप करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करिए 1 महीने के लिए। आज जो मिला बस उसी से संतुष्ट रहिए, कल के बारे में कुछ चिंता मत करिए। बस एक धोती कुर्ते की चिंता करिएगा, पता चलेगी वो बिना मिले अगले दिन तो कैसे मंगला आरती में जाएंगे। धोती कुर्ता रखिएगा, है ना, अपना गमछा धोती कुर्ता, लेकिन उसके अलावा कुछ मत रखिए अपने पास। धन भी मत रखिए, इवन वृंदावन जाने के लिए भी धन मत रखिए अपने पास। ये सोचिए कि ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे, जब वृंदावन जाने का व्यवस्था होगा तो भगवान व्यवस्था करेंगे, हम नहीं रखेंगे। जो भी पैसा मिले तुरंत मंदिर में दे दो या गुरु जी को दे दो, कहीं से भी दक्षिणा में कुछ भी मिले, 1 रुपया अपने पास नहीं रखना है, अकाउंट तो रखना ही नहीं। हमको कहीं तो 100 रुपया भी मिले तो जाकर के मंदिर कुंडी में डालेंगे या मंदिर के अध्यक्ष को दे देंगे, जाकर अपने पास कुछ नहीं रखेंगे। प्रसाद वही लेंगे जब घंटी बजेगी उसकी मंदिर की, जो वहां पे बनेगा उसी को लेंगे, अपना अचार भी नहीं लेके जाएंगे साथ, है ना। घी अलग से नहीं रखेंगे जो माता जी देती है घर से, और अचार, है ना, उसको अलग से डाल कर खाएंगे। जो मंदिर में मिलेगा उसी को ग्रहण करेंगे, चाहे अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। आप ऐसा जीवन जी करके देखिए, आप देखिएगा कितनी दिव्य अनुभूति होगी, कितना अच्छा सुख मिलेगा, और भगवान की कृपा को कैसे अनुभव करेंगे साथ साथ। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि विरक्तों के लिए अत्याहार का मतलब यही है कि जो भिक्षा करे उसी को खाए, 1 रोटी भी नहीं रखनी है अगले दिन को। ये उस समय के हिसाब से बता रहे थे, हमारे हिसाब से मतलब जब मंदिर की घंटी बजेगी जो मिलेगा वही खाए। 2 बार घंटी बजती है तो 2 ही बार लेंगे या 1 बार, तीसरी बार अपने प्लेट में रख करके रूम में नहीं रखें, बीच में आके खा लेंगे ऐसा। और हाउस होल्डर्स के लिए क्या बोलते हैं वो, कि जो मिनिमम है, जिससे मिनिमम से शरीर निर्वाह हो जाए, हाँ, बस उतना ही संग्रह करना है और उसी के लिए प्रयास करना है। ठीक है, कुछ संग्रह करना है, ऐसा नहीं कि हाउस होल्डर्स को बिल्कुल ऐसे साधु की तरह घूमना है, बिल्कुल पकड़ की तरह, ऐसा नहीं, है ना। घर भी अच्छे से व्यवस्थित करना है, कोई आ जाए तो बैठने की ढंग होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, एसी होना चाहिए, अगर बड़े शहर में है, ऐसा स्टेटस है आपका तो, ना, तो ये वो सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन उन सब चीजों को भी, जो संग्रह किया हुआ धन है, उसको भी कैसे खर्च करना है, उसको खर्च करना है साधु सेवा में, भगवान की सेवा में, विग्रह की सेवा में, और अतिथि की सेवा में, और फिर परिवार वालों की सेवा में, और फिर अपने शरीर के पालन पोषण में। इन चीजों में उसको खर्च करना है, ठीक है, और बाकी जो बचा है उसको दान करना है। तो जिसको इधर रिपीट कर दीजिए, इसको रिपीट कर दें फिर से। हाँ, ये गृहस्थों के लिए, गृहस्थ है उनको संग्रह करना है, लेकिन बहुत मिनिमम संग्रह करना है, और वो संग्रह किया हुआ धन उसको खर्च करना है लॉर्ड की सेवा में, डिवोटी की सेवा में, अतिथि की सेवा में, और अपने स्वजनों के भरण पोषण में, उनकी सेवा में नहीं, उनके भरण पोषण में, जो उनका मेंटेनेंस है स्वजनों का, और अपना जो मेंटेनेंस है ये। और उसके अलावा फिर जो है, जो बच जाए और संग्रह किए से उसको भी बांट, ऐसा कुछ संग्रह करके रखो अगले महीने के लिए। लेकिन अगले महीने में मान लीजिए फिर से कहीं से आमदनी हो गई,
तो जो बच गया उसको फिर बांट दो। ऐसा नहीं जब मंदिर से फोन आएगा तभी देखो, है ना, देख करके किसी सुपात्र को देख करके मंदिर में आपको लगता है मंदिर में मेरा धन अच्छे से खर्च हो रहा है, या आपको वहां पे डाउट है तो किसी और पर्सनल किसी भक्त को जाकर के, किसी साधु को जाकर के, है ना, कोई प्रचार कर रहा तो उसको पुस्तक दे दो कि प्रभु जी आप ये ग्रंथ लेकर के बांट आइए कहीं पर, या आप लोगों के पास गाड़ी नहीं है हम गाड़ी दे रहे हैं आप जो गाँव में प्रचार करिए, या मृदंग नहीं है आपके मंदिर में अच्छे तो 4 मृदंगों की स्पॉन्सर कर देता हूँ। इस तरीके से जो भी हो, इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट जो है, जो मैं स्ट्रेस देना चाहता हूँ ब्रह्मचारियों पर। गृहस्थ लोग तो करते ही हैं लेकिन उनको बहुत ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, लेकिन जो ब्रह्मचारी है उसको बिल्कुल भी संग्रह नहीं करना चाहिए। और देखिए इससे घाटे में नहीं रहेगा कोई भी व्यक्ति, ये मेरा अपना अनुभव है, इससे कभी घाटे में नहीं रहता है। इतने दिव्य सुख की अनुभूति होगी, बहुत आनंद आएगा ना। जिस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं वो त्यागने से मिल जाएगा उसको, ऐसा। तो यह है अत्याहार और प्रयास का डेफिनेशन। अब एक और चीज है, अब मैं एक तर्क उठाता हूँ, आप उसका उत्तर करिएगा, ठीक है। आज शायद ये पूरा श्लोक नहीं हो पाएगा, या आप जो बचा है वो आप अपने से कर लीजिएगा, मैं हिंट दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं कुछ पॉइंट आपको बहुत विशेष कर बता रहा हूँ। देखिए इसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं, उपदेशामृत में प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन किया है कि वो अपने से आ जाता है। लेकिन ऐसे डीप इंसाइट देने के लिए टीचर की आवश्यकता है ना। तो भले ही मैं 3 पॉइंट उसको टच करूंगा लेकिन अच्छे से हो जाएगा, बाकी आपको। अब देखिए मेरा मैं तर्क उठा रहा हूँ, एक भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक है, संग त्यागो विदुरेण, जो असत्संग है उसको दूर से त्याग दो, भगवत विमुखेवा जले, जो भगवत विमुख जन है, जो भगवान के भक्त नहीं है, उनका संग दूर से ही त्याग देना चाहिए। और शिष्यादि अनुबंधित्वम महाआरंभ आदि अनुद्यम, ऐसा एक श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि जो भगवान के भक्त नहीं है उनका संग दूर से ही त्याग देना चाहिए, एक चीज। दूसरा इसमें क्या है कि शिष्य आदि को का संग्रह नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक शिष्य नहीं बनाना चाहिए। और तीसरा है कि बहुत बड़े उद्यम नहीं करने चाहिए, है ना। उद्यम में इसमें आता है कि जैसे बहुत बड़ा मंदिर नहीं बनाना चाहिए, बहुत बड़ा मठ नहीं बनाना चाहिए, या बहुत अधिक जो है ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, ठीक है। बहुत अधिक शिष्य नहीं बनाने चाहिए, बहुत अधिक ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, जीव गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं। और बहुत बड़ा जो है महल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हम लोग इस्कॉन में तीनों कार्य करते हैं, एक गुरु के 30 हजार, 20 हजार, 70 हजार, 80 हजार शिष्य, 10 हजार शिष्य, बहुत सारे शिष्य बना रहे हैं। फिर दूसरा जो है क्या है कि बड़े मकान बना रहे हैं, है ना, 20 करोड़ का, 30 करोड़ का, 100 करोड़ का, मायापुर का तो 1000 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं ना। और बहुत सारे ग्रंथ देखो दिन रात पब्लिश हो रहे हैं। इस्कॉन में तो इतने ग्रंथ आ गए कि हर व्यक्ति, एक ब्रह्मचारी है दिल्ली मंदिर के, मैं उनका एक ग्रंथ लेकर के आया था अभी, तो उसके पीछे पेज पे पढ़ा तो उन्होंने 50 ग्रंथ छाप दिए। ब्रह्मचारी है, सोचिए 7-8 साल से मूवमेंट में, 10 साल से, तो उनके अपने 50 ग्रंथ, प्रभुपाद जी के 84 है, उनके 50 अपने, है ना। और बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे हैं वो, तो ट्रांसलेशन करते हैं, ऐसा अपना नहीं लिखते हैं। जो गोस्वामी लिटरेचर है या जो बांग्ला भाषा के लिटरेचर है उनको ट्रांसलेट करते या कंपाइल करते। बहुत चैतन्य मंगल अभी लिखे, बहुत अच्छा, मैं लाया था 3 पार्ट में। तो इतना सारे ग्रंथ आ रहे हैं। तो ये प्रश्न उठ सकता है ना, तो हम रूप गोस्वामी के सिद्धांत के अगेंस्ट चलते हैं ना। तो ऐसा ही प्रश्न एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज ने पूछा, है ना। एक बार क्या हुआ, मैंने शायद बताया भी था आपको, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कार्तिक के महीने में 1 महीने के लिए ब्रजमंडल यात्रा के लिए कुछ भक्तों को लेकर गए, सन्यासियों को। अधिकतर उनके जो फॉलोअर्स थे उसमें सन्यासी, लीडिंग फॉलोअर्स थे। तो बहुत सारे सन्यासियों को साथ लेकर के वृंदावन गए, और वृंदावन में राधा कुंड और श्याम कुंड का जो संगम है उस पर प्रवचन, और बहुत दिनों तक प्रवचन, 15-20 दिन तक सिर्फ उपदेशामृत के इन्हीं श्लोकों पर चला। हाँ, तो सबसे पहली बात तो यही आश्चर्य में डालने वाली बात है कि इतने ऊंची स्थली पर, वृंदावन में, वो भी राधा कुंड के तट पर, राधा कृष्ण की लीलाएं नहीं सुना रहे थे, ये सुना रहे थे कि अत्याहार नहीं करना चाहिए, अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज बोलते हैं कि क्यों ऐसा बोल रहे थे
क्योंकि जो भक्ति है वो इतनी पोटेंट है, यदि वो कोई व्यक्ति करेगा वो सब चीजें अपने आप स्फुरित हो जाएंगी, फल देगी ही देगी, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि हम कुछ जो है उसमें कुछ तरकीब लगाएंगे तभी हमको फल मिलेगा। भक्ति यदि करेगा कोई व्यक्ति, फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि भक्ति करने देगी ये माया तब ना, ये हमारा जो संस्कार है भक्ति हमको करने देगा तब होगा ना वो सब। तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारे जो गंदे संस्कार है ये हमको भक्ति करने ही नहीं देते। तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए अपने संस्कार ठीक करने के ऊपर, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के ऊपर, अपने मन को कंट्रोल करने के ऊपर। जैसे कभी क्या होता है कि आप वृंदावन में जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करेंगे, वो कहेंगे अरे इस्कॉन में तो बस ये नई नई बातें बताते रहते हैं, है ना, बस ये करो वो करो, बहुत सारे विधि विधान है, कुछ ऊंची बात करते ही नहीं है, युगल उपासना की बात करते नहीं है, भगवान कृष्ण की जो माधुर्य रस की लीलाएं हैं उनका कभी वर्णन होता ही नहीं, बस वही यू आर नॉट दिस बॉडी यू आर दिस। कभी कभी लोग प्रभुपाद जी पे भी आक्षेप करते हैं, प्रभुपाद जी सारे प्रवचन है ना, सब उसमें यू आर नॉट दिस बॉडी यू आर दिस स्पिरिट सोल, कृष्णा इज द कृष्णा इज द प्रोप्राइटर, सब यही बोलते हैं। तो देखिए हमको समझना चाहिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मूड यही था, प्रभुपाद जी अपने गुरु को फॉलो करते हैं और यही नीड है। हाँ, अच्छा आप लोग यहाँ पर सब लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, 10-12 लोग जुड़े हैं। हमको लगता है कुछ लोग जो है 10 साल से जुड़े होंगे इसको से, कुछ लोग 20 साल से जुड़े होंगे। है कोई यहाँ पर जो 20 साल से जुड़ा है या 15 साल से जुड़ा है इसको से? देखिए हैं 15 साल वाले हाथ उठा रहे। अच्छा जितने भी कुछ लोग हाथ में उठा रहे हैं, कुछ 10 साल से 15 साल से, ये जो 6 वेग हम पढ़े थे क्या कंट्रोल हो गए हैं पूरे? 6 के 6 वेग हो गए? नहीं अभी प्रभु। नहीं, प्रयासरत है लेकिन हुआ नहीं है। प्रयासरत हुआ नहीं है ना। अब ये जो 6 दोष आज पढ़े हैं ये है कि नहीं सब में? थोड़ी ज्यादा मात्रा में है। देखिए 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, ईमानदारी के साथ सब स्वीकार करने की, तो इस पे वर्क करना चाहिए ना। रूप गोस्वामी ये बोले हैं तो हम लोगों को वर्क करना चाहिए। तो अभी क्या हमको जो है बहुत जल्दी मची है भगवान की जो है रासलीला के बारे में सुन। जब पहला ही असाइनमेंट नहीं हुआ है तो वो लास्ट वाला असाइनमेंट पे क्यों जा रहे हैं? राधा कुंड में स्नान करने की क्या पड़ेगी? रूप गोस्वामी राधा कुंड स्नान करने के लिए बोले हैं, लेकिन वो 6 वेग कंट्रोल करने के लिए तो बोले हैं ना, और 6 वेग कंट्रोल करने के लिए तो पहले श्लोक में बोले हैं। राधा कुंड में स्नान करने के लिए तो 11वें श्लोक में बोले हैं, तो पहले श्लोक पे तो वर्क करना चाहिए। तो इसलिए वो लोग हमको गुमराह करते हैं, मतलब नए नए भक्तों को गुमराह करते हैं, जो ऐसा बताते हैं कि इसको में नए लोगों के लिए बस शिक्षा है, ऊंची स्थिति के भक्तों के लिए कुछ नहीं। अरे भक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपको अलग से लीला बखान करने की जरूरत नहीं। कोई व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, किताब उठाकर पढ़ लेगा, समझ में आ जाएगी, या आप ही बताओगे वो तत्व, है ना। जब व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, चेतना शुद्ध हो जाएगी, अत्याहार नहीं करेगा, प्रजल्प नहीं करेगा, नियम ग्रहण नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, समय होगा उसके पास, मन बिल्कुल शांत होगा, जो भी कुछ पढ़ेगा पूरा समझ में आएगा, भगवान का आश्रय ग्रहण करेगा, है ना। मेन फोकस होना चाहिए पहले श्लोकों पर। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछा गया, भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज ने पूछा कि महाराज प्रभुपाद ये 4 चीजें मना की गई, 3 चीजें, बहुत अधिक शिष्य नहीं बनाना, बहुत अधिक ग्रंथ का छपाई नहीं करना, लिखना नहीं, और तीसरा बहुत बड़ा बड़ा जो है महल नहीं बनाना, मंदिर नहीं बनाना। लेकिन हम तो गौड़िया मठ में या हमारे हिसाब से इस्कॉन में हम तो ये तीनों काम कर रहे हैं, बहुत सारे शिष्य भी स्वीकार कर रहे हैं,